ESWP में पेंशन प्लान में टैक्स कैसे लगता है इसके बारे में आज हम जानेंगे और कैसे कटता है इसके बारे में हम जानेंगे। उदाहरण के रूप में इसको लीजिएगा, मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक उदाहरण के रूप में है। SBI स्मॉल कैप में यदि कोई 15,000 रुपये पर महीना SIP किया होगा पहले से और एवीएम है इस फंड में 35,696 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। एनुअल रिटर्न जो है ये 22.09% का ये रिटर्न एनुअल रिटर्न ये दिया हुआ है। ये जो है कि 13 साल में ये हर रोज घटता बढ़ता है। ये जरूरी नहीं है कि ये 22 है, ये 15 भी हो सकता है, ये 12 भी हो सकता है, किसी समय माइनस भी हो सकता है। तो ये जो दिया है वो मैं बता रहा हूँ। तो कमेंट आते हैं कि पेंशन में टैक्स कैसे लगता है, तो पहले जान लीजिए। एक मान लीजिए शुरुआती दौर से चला जाता है कि शुरुआती दौर कैसे 1 करोड़ रुपये आदमी गेन करे और किसके पास, बहुत लोगों के पास तो पैसा बहुत होता है, कोई 1 करोड़ रुपया ही यदि लमसम कर दिया तो उसका अलग ही बात है। लेकिन धीरे धीरे करके यदि 1 करोड़ रुपया बना लिया 15 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में, उस तरीका से हम धीरे धीरे ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये उदाहरण के रूप में यदि SBI स्मॉल कैप में 15,000 रुपये पर महीना और ये जो है 13 साल और 13 साल में एनुअल रिटर्न 22.09% का एनुअल रिटर्न दिया हुआ है, तो 15,000 रुपये पर महीना से 13 साल में 23,40,000 रुपया ये जाता है। और 1 करोड़ 10 लाख का हम इसलिए 13 साल का निकाले हुए हैं कि कम से कम 1 करोड़ का कॉर्पस बन जाए कि एक बताने में सहूलियत होगी। मान लीजिए 80 लाख बने, 86 लाख बने तो थोड़ा बताने में सहूलियत नहीं होगी, समझ में आपको नहीं आएगा। इसलिए 1 करोड़ 10 लाख का हम कॉर्पस बनाए हैं। तो इस परसेंटेज से 22% के रिटर्न से, एनुअल रिटर्न से, ये 13 साल में 15,000 पर महीना से 1 करोड़ 10 लाख ये बना के दिया है। पास्ट में दिया है, फ्यूचर का कोई गारंटी इसका नहीं होता है। यदि इतना मान लीजिए 1 करोड़ 10 लाख हो गया, ESWP यही यदि करते हैं इससे भी हो जाएगा। यानी SBI स्मॉल कैप में ही जो मान लीजिए धीरे धीरे आप करते करते गए, SIP करते गए, 15 साल 20 साल जितना किए, आपका 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ बन गया SIP के जरिए, तो आप वहाँ से भी ESWP कर सकते हैं। लेकिन इसमें ESWP करना थोड़ा रिस्की होता है। रिस्की तो है कि ये स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप में आप जानते हैं कि कभी मार्केट 2-3 साल में मार्केट गिरता है, तो किसी साल में पूरा साल, जैसे ये 2025 का साल है और 24 और 25 के बीच में आप देखे होंगे तो 8-9 महीना मार्केट गिरा ही था। 1 करोड़ 10 लाख रुपए में से मान के चलिए कि 65,000 रुपये आप पर महीना निकाल रहे हैं, 6% 7% के से पर महीना निकाल रहे हैं। मार्केट भी उस 12 महीना 13 महीना यदि गिरा रहे और 65,000 आप निकालते हैं तो आप अपना मूलधन ही निकालेंगे। सोचिएगा, आप अपना मूलधन ही निकालेंगे। तो अब ये हम समझते हैं 13 साल पहले, अब यहाँ से भी समझ लीजिएगा तभी समझ में आएगा। 13 साल पहले मैं देखा भी हूँ 1 यूनिट का रेट यानी भी 14 रुपया था। ये जो है SBI स्मॉल कैप का 14 रुपया। एक उदाहरण के तौर पे समझिएगा, आज के डेट में 2025 में 1 यूनिट NAV का रेट है, 1 यूनिट का NAV है 200 रुपया, 201 रुपया है, हम 200 रुपया ही मानते हैं, सीधा सीधा सिंपल। तो हम ये 15,000 का जो SIP पर पहला महीना जो किए, तो हम 14 रुपये के रेट से हम अब जितना यूनिट मिला होगा 14 रुपये रेट से हम लिए 15,000 में। सोचिए, ऐसे ही हर महीना 15,000 SIP करते गए, 13 साल कॉर्पस बन गया 1 करोड़ 10 लाख, ऐसे करते गए। तो आज के डेट में 2025 में ये 200 रुपया, 1 यूनिट का रेट 200 रुपया है। तो आप आगे देखिए, 15,000 आप SIP किए और 1 यूनिट का रेट 14 रुपया था। अब आपको यूनिट मिला 1071 यूनिट मिला 15,000 में। आज उसी यूनिट का रेट है, 1 यूनिट का रेट है 200 रुपया, यानी NAV 200 रुपया है। अब 1071 गुणे 200 करेंगे तो 2,14,200 रुपया आप जो है ये जो माल खरीदे थे 1071 14 रुपये रेट से, अब 200 रुपया हो गया है, तो 2,14,200 हो गया और आपका मूलधन ये 15,000 है। सेम ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। मान लीजिए कि फिर दूसरा महीना आप SIP किए तो वो 15 रुपया हो गया, 1 NAV 15 रुपया हो गया। अब 15 रुपया से अब भागा देंगे तो 1,000 यूनिट आपको मिला, वो भी मान लीजिए 200 चल रहा है। आप कितना भी परचेज करेंगे उस समय जो प्रेजेंट वैल्यू होगा सबका वही वैल्यू होगा। यानी आप भले ही 10 रुपया से किन लिए, इस समय का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा, जो रेट होगा, उतना ही रेट से सब मिलेगा। लगा 15,000 और 13-14 साल बाद ये 2 लाख रुपया लगा, 15,000 2 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ।
फिर उसके बाद ऐसे ही करके 12-13 महीना आप करते गए SIP। 12वें महीना फिर मान के चलिए कि 15,000 फिर SIP किए, तो 20 का रेट हो गया, एक यूनिट का रेट 20 रुपया हो गया। अब 20 रुपया से 15,000 का यदि भागा देंगे सीधा सीधा तो 750 यूनिट मिला। अब 750 यूनिट का 200 से गुणा करेंगे तो 1.5 लाख रुपया हुआ। यानी आपका मान लीजिए आप यूनिट का रेट बढ़ते जा रहा है, NAV का रेट बढ़ते जा रहा है, आप पैसा डालते जा रहे हैं, कभी मार्केट डाउन होगा तो हो सकता है कि वो भी 12 रुपया 13 रुपया उस समय भी हो जाए, ऐसा होता भी है। कभी ये 25 भी हो जाएगा, मार्केट अगर ठीक ठाक हाई रहेगा तो 25 हो जाएगा, डाउन हो जाएगा तो 12-13 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मार्केट जब डाउन रहता है तो हमको परचेज करना बहुत ही बेस्ट रहता है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी मतलब लोग खरीदारी करेंगे तो यूनिट का रेट बढ़ेगा और लोग बेचेंगे तो यूनिट का रेट घटेगा। तो इसीलिए यही हम लोग कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि जब लोग बेचें तब आप खरीदिए, न कि लोग बेचें आप भी बेचिए, तब नुकसान होगा। यही सब। ये तो मूलधन आपका टैक्स सब काट कूट के है, ये जो मूलधन जमा किए हैं तो 22,20,000 ये होता है। इस तरह से NAV का हम लोग घटाते हैं बढ़ाते हैं इस तरीक़ा से। अब आगे समझते हैं। SBI स्मॉल कैप 13 साल पहले 15,000 रुपया पर महीना यदि कोई SIP किया होता, एक उदाहरण के तौर पे, और जो है कि आप देख सकते हैं ये 22% का रिटर्न आपको दिखा रहा है, जो कि 15,000 रुपये महीना 13 साल 23,40,000 जाता है, और 22.9% के रिटर्न से ये 1,10,00,000 रुपया ये बना के दे चुका है पास्ट में। फ्यूचर का नो गारंटी नो वारंटी, यही चीज़ हम वहाँ पहुँच गए हैं तीसरे पेज पे। 1,10,00,000 का एक साल में यानी 12 महीना में 7% के रेट से 7,70,000 आपको ये इंटरेस्ट देगा। अब 7,70,000 का 12 से यदि आप भाग देते हैं तो 64,000 रुपये पर महीना होता है। 64,000 रुपया पर महीना 7% से के रिटर्न से। अब आप ये 64,000 पर महीना आप पेंशन लेते गए, यदि यहाँ 6% करेंगे तो 60 के समथिंग आएगा, यानी 60,000 रुपया। यदि 7 किए हैं तो 64,000 आ रहा है। तो 64,000 रुपया पर महीना आप लेते रहे और आपका 1,10,00,000 का वो तो है ही है, लेकिन आपको 12% से ये रिटर्न कितना दे रहा है? 13,20,000। यहाँ 7% से रिटर्न दे रहा है एक साल में 7,70,000, यहाँ 12% से रिटर्न दे रहा है 13,20,000। अब इसको यदि भाग देंगे 12 से तो 1,10,000 आपका प्रति महीना, 1,10,000 आपका प्रति महीना दे रहा है। आप निकाल रहे हैं 64,000। अब जो बचा वो भी इसमें जुट जाएगा आपके 1,10,00,000 में। ये इसमें से जो दे रहा है 1,10,000, आप निकाल रहे हैं 64,000, तो इसमें से जो बचा आपका पैसा वो इसमें जुटते जाएगा, फिर कंपाउंडिंग उसका होते जाएगा। इस तरीक़ा से होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि हम छोटा सा, जैसे आप समझिए ये छोटा सा टंकी है, इस टंकी में आपको पानी आ रहा है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा पानी आते जा रहा है पानी आ रहा है, यानी 12% से आपका आ रहा है पैसा, और इसमें से छोटा सा आपका, इसमें आप 7% से निकाल रहे हैं। 12 से आ रहा है, 7 से निकाल रहा है। अब जो बच रहा है इसमें इसका जो है कंपाउंडिंग आपको मिलते जा रहा है। इस तरीक़ा से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे जो है हम SWP कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। 12 महीना में 7,68,000 हमने पेंशन ले लिया। अब यही बात फंसती है कि पेंशन लेते हैं तो ठीक है, लेकिन टैक्स कैसे कटता है हमको उसके बारे में जानकारी। मानते हैं कि इतना 7,68,000 आपको लेने में 2 लाख रुपया इसमें आपका मूलधन है, उदाहरण के तौर पे है 2 लाख रुपया मूलधन है, जो 15,000 रुपये मैं जुड़ाया हूँ, तो 2 लाख रुपया मूलधन है उदाहरण के तौर पे। मान लीजिए अगर ये 7,68,000 निकाल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्याज ही निकलेगा, आपका मूलधन में से भी वो पैसा निकलेगा, तभी निकलेगा। ये नहीं, ये मत समझिए कि आपका ब्याज ही ब्याज बस निकले, मूलधन उसमें रहते रहे, ऐसा नहीं होता है कि ब्याज हमारा आता रहे और जो है कि जैसे गांव में लोग होते हैं कि 10% 15% पे ब्याज पे पैसा देते हैं, 10,000 20,000 1 लाख जो भी है ब्याज पे पैसा देते हैं, और जब वो होगा तो हर महीना 5% हो 3% हो आदमी उनको देते जाता है, उनका मूलधन का बरकरार रहता है मूलधन, और ब्याज मिलते जाता है। लेकिन इसमें ऐसा होता है आपका मूलधन भी जाएगा, आपका ब्याज भी जाएगा, जो कैपिटल गेन मिला है आपको
वो भी जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि 2 लाख रुपया आपका उसमें मूलधन है। अब 7,68,000 में से 2 लाख तो आप टैक्स वैक्स जमा करके ही ये पैसा जमा किए थे उस समय, तो इसको यदि घटाएंगे तो आपको 5,68,000 आपका बचता है। ये तो मूलधन टैक्स जमा करके ही जमा किए हैं। अब 5,68,000 बचा है, यानी 7,68,000 में से 2 लाख मूलधन है, 5,68,000 बच गया। 1,25,000 हमको सरकार छूट दे रही है। अब ये कहेंगे कि हम तो हर महीना 64,000 निकाल रहे हैं, तो ये कैसे होगा, उस पर भी हम बात करेंगे, वो लास्ट है। तो 1,25,000 सरकार छूट दे रही है कि भैया जो कैपिटल गेन आपको हुआ है उसमें 1,25,000 हम छूट देते हैं। अब ये 5,68,000 में से 1,25,000 वो भी घटा दीजिए, 4,43,000 ये आपका बचेगा, क्योंकि इसमें टैक्स आपको नहीं लगेगा, या छूट है और ये आपका मूलधन है तो इसमें टैक्स नहीं लगेगा। तो 4,43,000 ये हो गया। अब 4,43,000 का अप्रैल से मार्च तक का जो पैसा आप निकाले होंगे, वो पैसे का लास्ट में आपका सीए जो है आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। उस ITR फाइल में आपको ये पैसा देना पड़ेगा सरकार को। ये अपने आप नहीं कटेगा। ये मत सोचिए कि सरकार अपना पैसा काट लेगी या फंड जो MC है वो अपना पैसा काट के आपको टैक्स उस काट के देगा। आपको पूरा पैसा आपको आ जाएगा, टैक्स आपको भरना है, आपका पूरा पैसा आ जाएगा, आप टैक्स आपको भरना है। तो अप्रैल से मार्च तक ये समझ में आ गया। तो अप्रैल से मार्च तक फाइनेंशियल ईयर तक आप जितना पैसा निकाल रहेंगे उसमें इतना पैसा आ गया उदाहरण के तौर पे। अब इसका 12.5% आपको एक साल में टैक्स देना है। अब 12.5% यदि निकालेंगे 4,43,000 का, तो 55,375 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा ITR फाइल करते समय। अगर नहीं किए, सपोज डेट आप सोच रहे हैं कौन देख रहा है, नहीं किए नहीं करेंगे, लेकिन ये आपका सब ऑनलाइन है, सब जानता है। 2-4 बार 5 बार ऐसा करेंगे तो आपके पास नोटिस भी आ सकता है, टैक्स के रूप में आपको भरना पड़ेगा। अगर समय से भी नहीं भरे तो कुछ पेनाल्टी चार्ज भी लग सकता है। इसलिए आपको इस तरीका से आपको ये समझना है। तो बहुत सारे मेरे व्यूअर लोगों का कमेंट था कि सर हमको बताइए कि टैक्स कैसे लगता है। तो इसमें ऐसा ही टैक्स लगता है। जो भी आप पैसा, मान लीजिए जो भी पैसा आप बनाए होंगे उस पैसा में कैपिटल भी होगा आपका, तो कैपिटल आपका निकल जाएगा। जो बचेगा उसमें से आपका 1,25,000 वो भी छूट ले लीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। उसके बाद 1,25,000 टैक्स में छूट भी दे रहा है सरकार। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है 12% का लगेगा, तो 55,000 ये हो गया, और 55,000 घटाएंगे तो 3,87,000 आपका बच गया। ITR आपको स्वयं खुद भरना पड़ेगा, CA के जैसे भी आपको भरना पड़ेगा। यदि टैक्स के बारे में पूरी जानकारी आपको यदि हो चुकी है तो चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद।